हेलो दोस्तों। उड़ान इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजेंद्र कुमार आपके लिए रीजनिंग का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ आज। और उस टॉपिक का नाम रहेगा अपना घड़ी। घड़ी के अक्सर दरअसल रूप से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घड़ी के बहुत सारे एग्जामों में अपने क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन पढ़ते हैं घड़ी। घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी के बारे में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं घड़ी के अंदर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज अपन इस घड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है घड़ी के बारे में। तो देखो, मैं आपके सामने एक एंगल बना रहा हूँ। ये मान लो कि अपनी एक क्या हो गई, घड़ी हो गई। ये अपने पास में एक मान लो कि क्या है, घड़ी है। ठीक है, ये क्या हो गई, घड़ी हो गई। ठीक है, अपने पास में ये घड़ी है। और इसके बारे में देखो, अपन देखते हैं। देखो ऊपरी ऊपर इसमें क्या लिखा होता है। ऐसे कैसे देने लग जाता है यार बीच बीच में। ठीक है, देखते हैं। देखो आगे अपने को जैसे मान लो कि घड़ी के अंदर दे रखा है अपने को, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को दिए जाते हैं। तो घड़ी में ऊपर ही ऊपर कितने बजते हैं, 12। और नीचे नीचे कितने बजेंगे, 6। ये बीच का अपने पास में पार्टेबल हो जाता है। इधर घड़ी में कितने बजते हैं, 3। और इधर घड़ी में कितने बजेंगे, 9। ये याद रखना है। इस चीज़ से सबसे पहले अपने को ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। यहाँ पे जो पार्टीशन होगा उसका बजेगा 1। और यहाँ पे हो गया 2, 3, 4। और ये हो गया 5, 6, 7। यहाँ हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। ये मेन पॉइंटेबल हो गया घड़ी का। जैसे मान लो कि अपन जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं घड़ी के बारे में, तो ये घड़ी का क्या है, सर्कुलेशन हो गया इस चीज़ से। आपको सबसे पहले इस घड़ी के अंदर क्या होना चाहिए, अपने को टाइम का पता चलना चाहिए। किसका, भाई टाइम है वो अपने को पता चलना चाहिए। टाइम का अगर अपने को पता नहीं होगा तो अपन ऐसे क्वेश्चन है वो क्या नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिस कारण अपना है वो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, दिक्कत आ जाएगी। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो इसके अंदर ये घड़ी वाला होता है। तो मैं आपको सबसे पहले पूछता हूँ। देखो मिनट की सुई की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, मिनट की सुई की। मिनट की सुई की बात करता हूँ, सुई। ठीक है ना, मैं घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मिनट की सुई की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मिनट की सुई होती है वो किस प्रकार का एंगल अपने पास में बनाती है। तो मिनट की सुई होती है वो एक एक मिनट में, मिनट की सुई एक मिनट में, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। भाई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यानी एक अंक के बीच में, यानी 12 और 1 के बीच में कितने मिनट का अंतराल होता है भैया, 5 मिनट का अंतराल आता है। कितने मिनट का अंतराल होगा, 5 मिनट का अंतराल होता है। तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 इंटू कितना, 5, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रत्येक डिजिट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी 12 और 1 के बीच में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30। 1 और 2 के बीच में भी कितने, 30। 2 और 3 के बीच में भी 30। 3 और 4 के बीच में भी 30। 4 और 5 के बीच में भी कितने, 30। और 6 और
5 के बीच में कितना 30, यानी प्रत्येक कोण है वो प्रत्येक डिजिट के बीच में यानी प्रत्येक अक्षर के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया, 30 डिग्री का। तो ये चीज़ तो अपने को क्या रह गई, याद रह जाती है। बात क्लियर हो गई। तो ये हमेशा अपने को इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है अपने को। तो घड़ी की 1 मिनट की सुई होती है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर यही बात अपने को पूछा जाता किसमें, घंटे की सुई में, किसमें, घंटे की सुई का पूछा जाता, घंटे की सुई का पूछा जाता। तो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री का, आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। देखो मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन 1 घंटे में, 1 आवर्स में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री। अब देखो भाई घंटे की सुई है, वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। अब घंटे की सुई है 12 से है, तो 12 से 1 पर आने में, घंटे की सुई को 12 से 1 पर आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 60 मिनट। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण कितने, 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का, तो 1/2 इंटू कितना, 60, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये है घंटे की सुई वाला, ये किसका है, घंटे की सुई वाला अपना सिस्टम है। तो यानी घंटे की सुई में अपने को इस प्रकार से एंगल का निर्माण होता है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये तो अपने पास में मैटर है ऐसा, ये घड़ी की सुई का नॉर्मल मैटर है, जिसके कारण अपने को इस चीज से अपने को क्या करना है, बताना है। इसके आगे देखते हैं, देखो अपन सबसे बाद में देखो आगे अपन चलते हैं इसी क्षेत्र के अंदर, इसी सिस्टम में आगे अपन पढ़ते हैं। तो जैसे ही मान लो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कोण का, क्या पूछा जाएगा, कोण का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको दिया जाएगा क्या, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा और दिया हुआ इस साइड में लिख रहा हूं मैं, आपको पर्सन में क्या दिया हुआ मिलेगा। जब कोण पूछेगा तो आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, टाइम। टाइम कैसे, जैसे 2:20 में घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपको सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, टाइम से कोण पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कोण। क्वेश्चन आपको कोण का पूछेगा, आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, टाइम। दूसरे नंबर पे आपको क्या पूछा जाएगा, आपको कोण दिया जाएगा। जैसे कोण दे दिया 0 डिग्री का, कोण दे दिया 90 डिग्री का, या कोण दे दिया आपको 180 डिग्री का। कोण पूछा, कोण दिया गया, यानी आपसे क्या दिए गए, कोण। सॉरी, इधर इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो इस चीज से आपको इस साइड में क्या दिया जाएगा, अब आपको क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, टाइम। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको किसका, टाइम का। किसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम पूछेगा। टाइम पूछेगा तो आपको क्या देगा, आपको कोण देगा। क्या देगा, कोण। कोण कौन कौन से दे सकता है, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का भी दे सकता है, और 180 डिग्री का कोण। यानी अधिकतर एग्जामों में ये 3 प्रकार के कोण ही अपने को पूछे जाते हैं। बाकी देखो मैं आपको सारे कोण निकाल करके बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बुक लेके आते हो रीजनिंग की, वो भी कौन सी, रामनिवास माथुरिया की, रामनिवास माथुरिया की जो बुक आती है उसमें ये 3 ही कोणों दे रखे हैं, और तीनों कोणों के आपको अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं, और इन्हीं फॉर्मेट से आप क्या कर लोगे, उनको सॉल्व करते हो। जबकि ये एक ही फॉर्मेट से क्या हो जाते हैं, आजकल सॉल्व हो जाते हैं, वो टाइम गया इस चीज़ से। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि घड़ी में दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कौन से क्वेश्चन, दर्पण वाला पूछ लेगा, या इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ लेता है, जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। दर्पण या जल प्रतिबिंब वाला अपने को क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, प्रतिबिंब यानी जल या दर्पण प्रतिबिंब का पूछ लेगा। चौथा क्वेश्चन होता है कि एक संभावित है कि यानी कहा जाएगा कि कोई लड़की है, वो 9-10 बजे के बीच से घर निकलती है और शाम को 3 से 4 बजे के बीच में घर वापस आती है। तो बताओ, जब वो घड़ी की सुइयां की स्थिति देखती है, सुई की स्थिति, कौन सी, सुई की स्थिति, स्थिति वाला क्वेश्चन भी अपने को क्या किया जाता, पूछा जाता है। तो यानी ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन है वो इस घड़ी के अंदर अपने को क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और उस क्वेश्चनों में अपने को दरअसल रूप से यही होता है कि जैसे मान लो कि कहने का मतलब अपने को ये क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन, आपको क्या पूछ लिया जाएगा, कौन पूछ लिया जाएगा। फिर आपसे क्या दिया गया है, आपको टाइम पूछा जाएगा कि 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, और 180 डिग्री का कोण है वो कितने बजे बनता है। तो ये आपसे क्या पूछा जाएगा, टाइम पूछ लिया जाता है। फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में कितने बज गए। घड़ी दे देंगे कि एक वास्तविक घड़ी में इतना टाइम हुआ है, जैसे 11:20 हुई है, तो बताओ उसको दर्पण में देखने पर क्या टाइम दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब पूछ लेगा कि जल में कितना टाइम दिखाई देगा। सुई की स्थिति, जैसे मान लो कि मैं आपको बता रहा था कि कोई लड़की है, वो 9 से 10 बजे के बीच में घर से निकलती है और शाम को 3 से 4 बजे तक घर के बीच में वापस आती है। तो वह घड़ी की सुइयों की स्थिति देखती है कि जिस वक्त वह घर से निकलती है उसी स्थिति में, सुइयों की स्थिति में वापस आ जाती है, जबकि घड़ी बंद नहीं है, चालू है। ऐसी स्थिति में भी अपने को ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछ लिया जाता है। तो अपने को ऐसे ही प्रश्नों के बारे में अपने को इसमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कोण निकालने वाले, क्या प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, कोण। तो कोण निकालने वाले प्रश्न के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं, देखते हैं। देखो आगे कोण निकालने वाले प्रश्न, तो सबसे पहले मैं आपके सामने डायग्रेशन बनाता हूँ। ये अपने पास में एक क्या हो गई, घड़ी हो गई। ये अपने पास में क्या है, घड़ी है, ठीक है। और घड़ी के अंदर अपने पास में क्या होते हैं कि आपको पता है कि टाइम टेबल किसी के अकॉर्डिंग कैसे सेट किया जाता है, किस प्रकार से टाइम टेबल होता है, ये सब आपको पता है। तो घड़ी में आपको ऊपरी ऊपर कितने बजते हैं, ये चीज़ आपको पता है इस चीज़ से। तो घड़ी में ऊपरी ऊपर अपने पास में कितने बजते हैं भैया, 12 बजते हैं। तो नीचे नीचे कितने बजेंगे, 6। इधर अपने पास में बजते हैं 3, और इधर अपने पास में कितने बज जाते हैं, 9। इनके बीच में ये 1 हो गया, ये अपने पास में 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये अपने पास में 5 हो गया, ये 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 8, ये हो गया 10, और यहाँ पे कितना हो गया, 11, और ये बीच के एंगल हो गया घड़ी का। अपने घड़ी के बीच का क्या हो गया, ये एंगल हो गया। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन हो गया। आपको जैसे जैसे चीज देखती जाती है वैसे वैसे अपने को इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है कि अपने को ये सर क्वेश्चन है वो किस प्रकार से अपने को निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखो क्वेश्चन है वो आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा, वो देखो सबसे पहले। तो अपने को क्वेश्चन है वो याद रखना। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अपने को क्वेश्चन पूछा गया है कि 2:40 2:40 में घड़ी की घंटे व मिनट की सुई मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी ये अपने को क्वेश्चन पूछा गया है। देखो दरअसल रूप से ऐसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, पूछा है। तो 2:40 में घड़ी की घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो 2:40, देखो आपको पता है एक सुई कहाँ पे रहती है, 2 पे।
ये सुई हो गई घंटे की, ये है 2 पे, और एक सुई है मिनट की, वो कितने पर रहेगी, 8 पे, तो ये है कौन सी सुई, मिनट की सुई। क्योंकि देखो दूसरी मैं आपको वास्तविक की स्थिति में बता रहा हूँ, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है इस चीज से, कि वास्तविक स्थिति में ये जो सुई है ये यहाँ नहीं रह करके कहाँ रहती है, यहाँ पे रहती है, समथिंग यहाँ रहेगी। ठीक है, समथिंग ये सुई अपने पास में कहाँ रहती है, यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पे रहेगी। तो देखो थोड़ा सा अपने को इस चीज से याद रख लेना है। तो मैं आपको एक फॉर्मेट लिखा रहा हूँ, सूत्र लिखा रहा हूँ, और वो सूत्र है वो आपके सभी पैनल के ऊपर क्या करता है, काम करेगा। देखो कैसे, सब चाहे आप कितनी डिग्री का कोण निकाल लेना, सारी घड़ी के सूत्र हैं वो उसी सूत्र से क्या हो जाएंगे, अपने सोल्व हो जाते हैं। देखो कैसे, आपको जो मैं सूत्र लिखा रहा हूँ उस सूत्र को विशेष तौर से आपको याद रखना है कि वो सूत्र कैसा है। तो वो सूत्र है अपने पास में, देखो 11 × m माइनस 60 × h, और बट्टे में क्या हो गया 2, और बराबर क्या निकलेगा, कोण, बराबर क्या निकलेगा, कोण। ये याद रखना, ये अपने पास में एक सूत्र दे रखा है, और इस सूत्र को आप विशेष तौर से बड़े अच्छी तरीके से याद रख लेना। एक ही सूत्र है, इसी से ही अपने क्या हो जाते हैं, सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाते हैं। देखो आपको सूत्र दिया गया है 11, एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब याद रख लेना, यहाँ पे मिनट है, एम का मतलब क्या होता है, मिनट, और एच का मतलब होता है घंटे, क्या होता है, घंटे, ये याद रख लेना इस चीज से। तो पहले मैं आपको इस सूत्र से ये प्रश्न क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ, फिर मैं आपको एक नया सिस्टम और बताऊंगा, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं जो नोटेबल एक रूल लिखाऊंगा, उस रूल को अपने को क्या रखना है, याद रखना है। ये जो सूत्र आता है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये भी याद रख लेना इस चीज से। और जो ये मैं फॉर्मेट बताऊंगा ये भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा गया है, अगर अगर मिनट की सुई, मिनट की सुई आगे हो और घंटे की सुई, घंटे की सुई पीछे हो, पीछे हो, तो पीछे हो तो उनके मध्य, उनके मध्य बनने वाले वाले उनके मध्य बनने वाले कोण में, कोण में मिनटों का, मिनटों का आधा कर, आधा कर कर घटा देते हैं, घटा देते हैं। ये एक नियम है, इस चीज को, नियम को भी अपने को क्या रखना है, याद रखना, अच्छी तरीके से याद रख लेना। देखो इस चीज से मैंने आपको बताया कि अगर मिनट की सुई आगे हो और घंटे की सुई क्या हो, पीछे हो, तो उनके मध्य बनने वाले कोण में मिनटों का आधा कर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको दिया गया 2:40, तो 2 पे ये सुई 2 पे रखनी, आप कोई 3-4 के बीच में मत ले आना। सॉरी, ये भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गई, बाई मिस्टेक हो गई। दरअसल रूप से ये सुई अपने पास में कहाँ रहनी थी, यहाँ पे हो रही थी, ये यहाँ पे समथिंग यहाँ आएगी, ठीक है ना, फिक्स एग्जैक्ट 3 पे नहीं आती है, 3 पे आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो अभी अपन क्या कर रहे थे, इस चीज से थोड़ा सा ध्यान देना। अब अपने को 2 पे लेना है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया कि प्रत्येक डिजिट के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है, तो 30, 30-60, 30-90, 30-120, 30-150 और 30-180, यानी यहाँ तक के एंगल हैं वो अपने पास में, प्रत्येक एंगल के बीच में 30-30 डिग्री का कोण बना। तो दोनों सुइयों के बीच में कुल कितनी डिग्री का कोण बन गया, 150 डिग्री का कोण बन गया। देखो अगर मिनट की सुई आगे है तो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से क्या है,
आगे है, घंटे की सुई से क्या है, आगे है, आगे हो, और घंटे की सुई मिनट के पीछे है, घंटे की सुई मिनट के पीछे है, तो उनके मध्य बनने वाला कोण, तो उनके मध्य कितने डिग्री का कोण बना भैया, 150 डिग्री का कोण बन रहा है। तो उनके मध्य बनने वाले कोण में मिनटों का आधा, मिनट कितनी है अपने पास में 40, 40 का आधा कितना कर दो 20, तो 20 क्या कर देंगे इसमें से, पन्ने कॉलम में मिनटों का आधा कर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो घटाते ही इसका कोण कितनी डिग्री आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। इससे बड़ी ट्रिक आपको धरती पे कहीं नहीं मिलेगी सोल सी कोण निकालने की। अगर आप इस सूत्र से निकालते हो तो सूत्र से भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को दे दिया 11 इंटू मिनट कितनी दे रखी है 40, कितनी मिनट दे रखी है 40, माइनस 60 इंटू घंटे कितने दे रखे हैं 2, और बट्टे में कितने आ गए 2। देखो 11 को 40 से 11 चौक 44, तो 440 हो गया, माइनस 60 दूनी कितने होते हैं 120, बटे में कितना आ गए 2। अब इनको घटाओ, देखो जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, और बटे में कितना है 2। इसमें इसका भाग देंगे, देखो इसमें भाग देंगे, 2 1 कम 2, कितना बच गया 1, सॉरी ये 150 का नहीं है, 180 डिग्री का कोण बना, देखो 30 3 60 30 3 90 30 120 30 50 30 के 180 डिग्री का कोण बना है। और 180 डिग्री में आप 20 घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 160 बचेगा, कितना बचेगा 160 बचेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अब देखो एक बच गया, दो छः कितने होते हैं 12, और जीरो का जीरो आ गया, तो कितने डिग्री का कोण बन गया भी है। यहाँ पर भी इस सूत्र से भी आप सोल्व करोगे तो कितने डिग्री का आएगा 160 डिग्री का आएगा। अगर वैसे इसको इस रूल से, अगर ये रूल आपको याद रखना है, अगर इस रूल से अगर आप सोल्व करोगे तो भी अपने पास में कितना आएगा 160 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये क्या रखना है, याद रखना है। थोड़ा सा ये मिटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, देखो सही तरीके से नहीं दिखेगा। तो टोटल कोण कितने हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण है वो कितने बनेगा, क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण है वो कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। और ये 180 डिग्री का कोण बनते ही 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो यानी ये कोण कितने 180 डिग्री का हो गया। कोण कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री का। क्या चक्कर हुआ है, देखो यहाँ नहीं लेकर के यहाँ लिख देते हैं कि कोण कितने डिग्री का हो गया। कुछ स्टेटमेंट तो नहीं छुड़ा यार कोई, देखो अगर यहाँ नहीं लिखते हैं तो अपन यहाँ लिख देते हैं, देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस कितना, ये मिस्टेक कर रहा है यार, नहीं ये मिस्टेक कर रहा है लिखने में। देखो नहीं वो एक बार तो स्टॉप कर दिया मैंने उसको, स्टॉप हुई है तो क्या, देखते हैं देखो आगे कि उसमें भी अपन ये करेंगे 180 में से कितना घटा देते हैं 20 घटा देते हैं, तो अपने पास में कितना बच जाता है 160 डिग्री का एंगल बच जाता है। तो यही अपने को क्या किया जाता है, पूछा जाता है इस चीज़ से। तो आगे देखते हैं, देखो आगे आपसे मैं 3 4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। दूसरा भी मैं आपको टाइप लिखवा देता हूँ नोट, दूसरा भी नोट लिखवा देते हैं नोट, अच्छा ठीक, नोट देखते हैं देखो आगे
तो अपन इसमें क्या करते हैं नोट में कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई आगे हो, अगर घंटे की सुई आगे हो और मिनट की सुई पीछे हो, मिनट की सुई क्या हो, पीछे हो, तो उनके मध्य बनने वाले कोण में मिनटों का आधा कर घटा देते हैं, आधा कर जोड़ देते हैं, सॉरी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसमें एक बार पढ़ता हूँ। देखो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अपन ने ये जो रूल है ये यहाँ पे अपन ने नोटेबल कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आगे अपन जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि अपन जैसे घड़ी बनाते हैं यहाँ पे, तो एक घड़ी बना लेती है, बन गई। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे घड़ी में ऊपरी ऊपर कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। नीचे नीचे कितने हो गए, 6। इधर कितने बजते हैं, 3। इधर हो गए 9। बीच का सेंटर बिंदु हो गया, ये हो गए 4, यहाँ पे हो गए 5, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, ये बीच का सेंटर हो गया। अब आपको जैसे जैसे पूछा जाता है, एक सूत्र भी मैं लिख देता हूँ अपने यहाँ पे, कि अपना जो सूत्र होता है सूत्र, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना, 11m माइनस 60h बटा कितना है 2 बराबर क्या आएगा, कोण। ये भी मैंने आपको लिख दिया है। दोनों तरफ से अपने को क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करना है। बढ़िया तरीके से अपन इस प्रश्न को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो अपने पास में क्या रहता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने को किस प्रकार से इक्वेशन है वो डाइवर्जेंशन और कैसे करना है। देखो सबसे पहले अपने को यही दिया गया है। देखो अगर आपको पूछ लिया जाए कि 8:20 8:20 में घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। यानी प्रश्न पूछा गया है कि 8:20 में घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो 8 बजकर, कौन सा बजकर, 8 बजकर, ध्यान से देखना 8 बजकर, तो 8 बजकर का मतलब होता है कि घंटे की सुई कहाँ है, 8 पे। 8:20, 20 मिनट का मतलब होता है कि मिनट की सुई कहाँ पे है, 4 पे। तो ये कौन सी सुई हो गई, मिनट की। अब इनके बीच में कौन सा कोण बना है, तो देखो 30, 30-60, 30-90 और 30 कितना हो गया, 120। यानी टोटल कोण, यानी यहां से लेकर के यहां तक का कोण है वो कितनी डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का बना है। कितनी डिग्री का बना है, 120 डिग्री का। तो फिर मैंने क्या लिखा है कि मिनटों का आधा कर क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो मिनट कितनी है, 20, 20 का आधा जोड़ दो कितना, 10, 10 इसमें जोड़ देते हैं तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 130 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये आपका सही क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यही फॉर्मेट अपन अपने सूत्र में रख के देख लेते हैं कि उसमें सही होता है या नहीं होता है, ये किस प्रकार से होता है अपने इस पत्र में। तो देखो भाई 11 है, एम का मतलब मिनट, मिनट अपने को कितनी दे रखी है भैया, 20 दे रखी है। कितनी मिनट दे रखी है, 20 माइनस 60 इंटू घंटा कितना दे रखा है, 8 और बट्टे में कितना है बेटा, 2। देखो कोण है वो कभी माइनस में नहीं होते हैं। कोण किस में आएगा, हमेशा प्लस में ही आता है। कोण हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आता है। तो कोण कभी किस में नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है। तो इस प्रकार से अपन देख लेते हैं कि कोण निकालना है अपने को, तो क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो कोण निकालेंगे तो 11 दूनी कितने होते हैं, 22, तो 220 माइनस 8 6 कितने होते हैं, 48, 480 बटा कितना हो गया, 2। घटाओ कितना बचेगा, देखो 0, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 और बट्टे में कितना है, 2, 2 एकम 2, 2 तीय कितने होते हैं, 6 और 0, तो कितने डिग्री का कोण आ गया, 130 डिग्री का कोण आ गया।
यहाँ पर भी अपने पास में कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 130 डिग्री का। और इस सूत्र से अगर अपन सोल्व कर रहे हैं तो भी अपने पास में कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 30 डिग्री का कोण आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अपन ऐसे पर्सन हैं वो ऐसे ही ग्रोथ करके, ऐसे पर्सन होते हैं वो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो आगे कि अपने को किस टाइप का क्या क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अपने टाइप हैं, उन टाइपों के अकॉर्डिंग भी अपने को क्या रखना है, याद रखना है। तो ऐसे पर्सन होते हैं वो मैं आपको 2-4 पर्सन दे देता हूँ, जो आज मेरे को आप कमेंट में सोल्व करके बताओगे कि कैसे हैं ये पर्सन। कमेंट में सोल्व करके इसी तरीके से आपको मेरे को बताने हैं। तो मैं आपको ऐसे पर्सन हैं वो आपको देता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपको केवल ओनली क्या बताना है, कोण बताना है। दोनों के बीच में क्या बताना है, कोण। तो पॉइंट नंबर 1, 3:30 3:30 पे। दूसरा दे दिया 4:20 पे। तीसरा 8:30 पे। चौथा दे दिया 9:30 पे। पांचवा दे दिया 2:20। और छठा प्रश्न दे दिया 1:15। इनके बीच में आपको क्या बताना है, अपने को कोण बताने हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं, ये आप मेरे को क्या है कि कमेंट में करके बताओगे कि सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा, इस प्रश्न का आंसर ये होगा, इस प्रश्न का आंसर ये होगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं, कौन से नहीं पढ़ते हैं। तो इनके बीच में कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये सारे बच्चे मेरे को क्या करके बताएंगे कि सर इनके बीच में इतने डिग्री का कोण बनेगा और इनके बीच में इतने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये प्रश्न आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, तो मेरे को बताने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अपन इस चीज़ में दूसरी चीज़ सबसे पहले अपने को पूछा जाता है, देखो इसमें कौन होता है। अब कौन वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने को पूछा जाएगा 0 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। इसके 2-3 नाम होते हैं। एक तो इसे 0 डिग्री का कोण भी बोल देते हैं, या अपन बोल देते हैं इसे अति व्यापन। अति अति व्यापन, व्यापन इसे क्या बोल देते हैं, अति व्यापन भी बोल देते हैं। या इसे बोल देते हैं घड़ी की मिनट की और घंटे की सुई ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है ना। या अपने को बोल देते हैं इनको एक ही दिशा में। कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ये भी अपने को क्या कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। यानी 3-4 नाम है। या तो पूछ लेगा कि 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, या पूछ लेगा अति व्यापन कितने बजे होंगी, ऊपर नीचे कितने बजे होंगे, या एक ही दिशा में कितने बजे होती है। तो देखो 0 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में एक बार बनता है। कितनी बार बनता है, 1 घंटे में एक बार। 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा। अगर ये पूछा जाए कि सर 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटे में 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 12 घंटे में। अगर पूछ ले कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो भाई 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। तो ये सारी चीजें है नहीं, ये तीनों चीजें अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये बात क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे जैसे आप देखोगे वैसे वैसे ही अपनी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखो मैं आपको उसी सूत्र के अकॉर्डिंग आपको नया फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो देखो 3 व 4 के मध्य मध्य थे। घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां कितने बजे, कितने बजे एक ही दिशा में होंगी, दिशा में होंगी।
यानी एक ही दिशा में होंगे। कितने बजे वो एक ही दिशा में होंगी। अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते जाना, देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। गफलेबाजी के तुरंत ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले वही ले लेते हैं अपन, कोण बराबर 11 इंटू क्या लिखना है, एम माइनस 60 इंटू कितना लिखना है, एच बटा कितना हो गया 2। कितने डिग्री का कोण ज्ञात करना है, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना है भैया। कितने डिग्री का कोण ज्ञात करेंगे, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना है अपने को, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री बराबर कितना हो गया, 11। मिनट आपको दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है भैया। -60 इंटू घंटा। घंटा हमेशा याद रखना छोटे वाला लेना है। कितना वाला लेना है, छोटे वाला, बड़े वाला नहीं लेना है। तो घंटा हमेशा कितना आ गया, 3। और यहाँ पे बट्टे में कितना लिख दिया, 2। ठीक है। अब 2 देखो इससे गुणा करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आएगा, 0 ही आता है। तो इसके बराबर आंसर निकालते हैं। देखो 11 इंटू एम माइनस 6 कितने होते हैं बेटा, 18। कितने होते हैं, 18। तो कितने हो गए, 180 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया भाई। 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया। अब ये 180 इधर किसका, माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो 11 इंटू एम बराबर कितना हो गया, 180। एम का मान निकालना है अपने को, क्या निकालना है, एम का मान निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 180 बटा कितना आ गया, 11। 11 का भाग 2 इसमें। देखो 11 एकम 11, कितने बच गए, 7। 11 छः कितने होते हैं, 66। 16 से ही 4 बटे कितना आ गए, 11। देखो 7 11 छः 66, ठीक है। 16 से ही 4 बटे कितना आ गए, 11। तो अपने को पूछा जाएगा कि कितने बजे एक साथ होंगी, तो 3:16 से ही 4/11 मिनट पे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई ऊपर नीचे होंगी, वह एक ही दिशा में होंगी, और इसी समय कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का अपने पास में कोण बनेगा। तो ये अपने को क्या निकालने हैं, ऐसे प्रश्न अपने को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं विजेंद्र कुमार आज आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, जा रहा हूँ। कल अपन इसी टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इसी टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो कल इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हो गया भैया।